फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फ्लोज और उनके जवाब भी दिए हुए हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये है कि थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लेना सवाल और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पेपर में इनमें से सवाल ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले पे है डिफाइन सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट दैट यूज मेमोरी एलिमेंट फॉर देयर ऑपरेशन इज नाउन एज सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, एक ऐसा डिजिटल सर्किट जो अपनी मेमोरी जो एलिमेंट होते हैं ना वो उनको इस्तेमाल करता है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, उनको हम सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। इस तरह अगला सवाल है डिफाइन लैचेस। ठीक है, आपसे लैचेस के बारे में पूछा जा सकता है। अ लैच इज टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये एक आर्जी तौर पर स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अ लैच आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट इनपुट। ठीक है जी, उसके बाद डिफाइंड बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, तो मल्टी वाइब्रेटर क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप इज सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेस नाउन बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। इसी तरह विच फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड इन डिजिटल लॉजिक सर्किट? देयर आर जनरली 3 टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इन डिजिटल सर्किट। वो कौन कौन से हैं? SR एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, D एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप और JK एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह अगला सवाल, वाई SR JK एंड D इनपुट आर नाउन एज एसिंक्रोनस इनपुट। भाई इनको एसिंक्रोनस इनपुट क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है SR JK एंड D इनपुट आर नाउन एज एसिंक्रोनस बिकॉज द आउटपुट चेंज व्हेन अप्रोप्रिएट इनपुट वैल्यूज आर अप्लाइड एट द इनपुट एंड क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड एट द क्लॉक इनपुट। ठीक है जी। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उन सबसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि फाइनल टर्म के पेपर 14 मार्च से शुरू हो रहे हैं। तो उन सबसे पहले ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, खसूसियात। ठीक है जी, ये हैं उसकी खसूसियात। एक प्रोपिगेशन डिले। ठीक है, उसके बाद सेटअप टाइम, होल्ड टाइम और मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, फिर पल्स विड्थ और पावर डिसिपेशंस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइन प्रोपिगेशन डिले। अब प्रोपिगेशन डिले क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। द प्रोपिगेशन डिले इज द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द इनपुट इज अप्लाइड एंड द आउटपुट चेंजेस। ठीक है, यानी वो टाइम होता है जिसमें यानी कि इनपुट उस पर अप्लाई की जाती है और उसकी आउटपुट तब्दील हो जाती है। इस तरह डिफाइंड सेटअप टाइम, इसकी तारीफ यह भी ना क्लॉक ट्रांजिशन अकर एट ए क्लॉक इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू न्यू स्टेट बेस्ड ऑन द इनपुट। ठीक है, इस तरह डिफाइन होल्ड टाइम, द इनपुट सिग्नल मेंटेन एट द फ्लिप फ्लॉप इनपुट हैज़ टू बी मेंटेन फॉर अ मिनिमम टाइम आफ्टर द क्लॉक ट्रांजिशन फॉर द फ्लिप फ्लॉप टू रिलायबली क्लॉक इन द input signal. The minimum time for which the input signal has to be maintained at the input is the whole time of the flip flop. अच्छा जी, उसके बाद डिफाइन मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। क्लॉक फ्रीक्वेंसी की तारीफ हमने करनी है मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी की। ठीक है जी, तो ये मैं अब ज़्यादा पढ़ूंगा तो पहले वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बताता जाता हूँ जो हैं। इसके बाद डिफाइन पल्स विड्थ। ठीक है, इसकी तारीफ आपने कर लेनी है। डिफाइन पावर डिसिपेशंस। ठीक है जी, यानी कि खर्च होना, पावर के खर्च होने के उसको कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप कंज्यूम पावर ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। ठीक है, जाहिर है कि फ्लिप फ्लॉप जो है ना अपनी पावर कंज्यूम करती है। ठीक है, ऑपरेशन के दौरान, इसलिए द पावर कंज्यूम बाय फ्लिप फ्लॉप इज डिफाइंड बाय PVCC मल्टीप्लाई बाय ICC। ठीक है, द फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू +5 वोल्ट एंड इट ड्रा 5 मिली एम्पियर। ठीक है जी, मिली होता है आपको पता है, एक का हज़ारों हिस्सा होता है मिली। तो करंट इट्स ऑपरेशन देयरफॉर द पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज 25 मिली वाट। अच्छा जी, डिफाइन 555 टाइमर। ठीक है, ये मोस्टली आता है सवाल कि 555 टाइमर क्या होता है। द 55 टाइमर इज वर्सटाइल एंड वाइडली यूज्ड डिवाइस विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज मोनोस्टेबल वन शॉट or as an unstable multivibrator. An astable multivibrator known as oscillator which does not have any stable state. ठीक है जी,
इस तरह अगला जो है सवाल, उसमें डिफाइन क्लॉक सीक्यूज है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन सिंक्रोनस सर्किट इज क्लॉक सीक्यू। One type of clock skew occur when the same clock signal arrives at different times at different clock input to propagation delay, which causes different flip-flop to change states asynchronously, leading to unpredictable output. इसी तरह अगला जो सवाल है, what are the application of shift register? Shift registers के हमने applications लिखनी है, ठीक है। ये दो एप्लीकेशन है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर और कीवर्ड इनकोडर। इसी तरह व्हाट आर टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है जी। मेमोरी की क्या अकसाम है? आपको पता है कि दो ही अकसाम होती हैं, एक वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है जी। रैम, रोम। हाँ, वोलेटाइल और पहले मैं आपको बता देता हूँ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या होती है। वोलेटाइल ऐसी मेमोरी होती है जिसमें यानी कि अगर हम उसको पावर देते रहें तो वो चलती है। जैसे पावर ख़त्म होती है, मसलन अब ये लैपटॉप चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जब तक पावर चल रही है तो ये चलेगा, मतलब जब तक इसमें बैटरी है तो ये चलेगा इसमें, ठीक है। और जो एप्लीकेशन रन हो रही हैं वो इसकी एक डिवाइस में स्टोर होती हैं जिसको रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एक और जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि पावर देने के जैसे हम पावर देते हैं और वो पावर हटाते हैं तो उसमें जो मेमोरी सेव होती है, जो डेटा सेव होता है वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है इस तरह, क्योंकि ये रैम रिलीज़ हो जाती है जैसे ये बंद होता है। जबकि रोम में ऐसा नहीं होता, रोम में हमारी जो स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मेमोरीज डू नॉट स्टोर परमानेंट डेटा, ठीक है जी। हाँ, अब ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद ये वोलेटाइल मेमोरी है। इस तरह टाइप ऑफ रैम, रैम की अकसाम है। स्टैटिक रैम विच यूजेस फ्लिप फ्लॉप स्टोरेज एलिमेंट एंड डायनामिक रैम विच यूजेस कैपेसिटर टू स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। उसके बाद रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम चिप्स रिटेन डेटा परमानेंटली इवन इफ द पावर टू अ रोम चिप इज टर्न ऑफ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद रोम चिप्स, ठीक है जी। रोम चिप्स आर programmed by the manufacturer and can contain important information which is required to start boot up the computer. What are the type of DRAM? DRAM की कौन सी अकसाम है जी? फास्ट पेज मोड DRAM, उसके बाद ठीक है जी एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट DRAM, ठीक है जी। अच्छा जी, सिंक्रोनस DRAM। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज EPROM, ठीक है जी। EPROM is an erasable PROM, ठीक है। The content of memory can be erased and the memory can be programmed. The EPROM uses NMOSFET array with an isolated gate structure. The isolated gate structure can charge for indefinite period of time. Type of EPROMs, there are two type of EPROM. Ultraviolet EPROM, ठीक है जी, और electrically erasable, ठीक है, EPROM, डबल EPROM। अच्छा, अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने उन लोगों के लिए तैयार किए हैं या उन लोगों के लिए मैंने किए हुए हैं कि जो है ना लास्ट नाइट पढ़ते हैं। हमें भी पता है बीयू के स्टूडेंट अक्सर लास्ट नाइट जो है ना वो तैयारी करते हैं, तो उससे पहले तो पढ़ते नहीं हैं। तो शॉर्टकट कह सकते हो या एक, क्योंकि लक के ऊपर डिपेंड भी होता है आपका जो पेपर होता है, क्योंकि जो बीयू के पेपर होते हैं वो रैंडमली होते हैं, ठीक है। रैंडम पेपर बनाए होते हैं, किसी एक ख़ास पोर्शन से पेपर नहीं होता इनका। तो ये उनके लिए है कि जो शॉर्ट टाइम में ये कर सकते हैं। बाकी ये है कि मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा इसी की CS302 पे, जिसमें मैं हैंड आउट में से मेन टॉपिक आपको बताऊंगा। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है, जिनको मज़ीद अपडेट मिलनी चाहिए नेक्स्ट फ्यूचर में, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो एक शॉर्ट सी वीडियो, उसमें मैं ओवरऑल ऑनवर्ड जो है ना 23 लेक्चर से 45 तक बताऊंगा कि उसमें मैंने कौन कौन से अहम टॉपिक तलाश किए हैं। तो टाइप ऑफ EPROM मैं आपको बता दिया। इसी तरह व्हाट द नॉन वोलेटाइल हाई डेंसिटी मेमोरी, ठीक है जी। ये चार्ट बनाया गया, टेबल बनाया गया। अब SRAM नॉन वोलेटाइल है, ठीक है जी। हाई डेंसिटी है, नहीं होती इसमें। 1 ट्रांजिस्टर सेल होता है, वो नहीं होता। इन सिस्टम राइटेबिलिटी होती है, यस, ठीक है जी, हम राइट कर सकते हैं सिस्टम में। उसके बाद DRAM में नॉन वोलेटाइल नो, ठीक है जी, ये वोलेटाइल है। हाई डेंसिटी यस। तो इस तरह ये सारा
दिया गया है। उसके बाद व्हाट आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी कौन सी होती हैं? फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? फीफो डेटा स्ट्रक्चर यूज होती हैं। अब इसमें जो है ना मतलब ये है कि जो पहले आएगा ना फर्स्ट इन, मतलब जो पहले दाखिल होगा वो पहले ही बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे हम स्टैक यूज करते हैं किसी भी प्लेट का, ठीक है। जैसे हम देखें प्लेट का हमारे पास बंडल लगा हुआ हो तो फर्स्ट इन जो होता है, जो प्लेट वाला होता है ना, सॉरी, वो होता है लीफो, ठीक है जी, वो लीफो होता है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है तो हम ऊपर से प्लेट उठाना शुरू करते हैं, वो लीफो होता है सॉरी। तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। द डिजिटल सिस्टम रिसीव डेटा ट्रांसफर डेटा टू रिसीव टू डिवाइसेस दैट are operating at different data rates. A computer microprocessor, for example, receive data from the keyboard as a user type information. LIFO last in first out होता है। Last in first out memory application in computer system where it is used to implement the stack. ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम स्टैक यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इसको समझा जाता है, मिसाल ये प्लेट्स की है। इस तरह व्हाट इज क्वांटाइज, the process of converting the analog signal into a digital representation code known as quantization. ये भी डेफिनेशन मोस्टली अक्सर आती है क्वांटाइज की। अच्छा जी, व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। व्हाट इज रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन निकाली गई है। रेजोल्यूशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट दैट आर कन्वर्टेड। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्टेप इन आउटपुट प्रेजेंटेड एज परसेंटेज। द रेजोल्यूशन ऑफ अ 4 बिट DA कन्वर्टर इज देयर फॉर रिप्रेजेंटेड एज 1/15, ठीक है, ये जवाब जाके निकलता है जी। तो ये थी वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। अब जो नेक्स्ट में वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें इसी बुक की मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा हैंड आउट में ओपन करके, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी ये अपलोड कर चुका हूँ CS 602 और MGT 201 की, ठीक है, इम्पोर्टेंट लेक्चर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उन सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो भी लाजमी देखना। तो बहुत सारा शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।